हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का ये पहला पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, यह कथन सही है। निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य था, यह कथन गलत है। निर्माण के क्रम में यह भारत का 27वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में 26वां राज्य है। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया, यह कथन सही है। यह 9वां हिमालयी राज्य बना, यह कथन गलत है। यह 11वां हिमालयी राज्य बना था, वर्तमान में यह 10वां हिमालयी राज्य है। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 और 3। उत्तराखंड के राज्य के चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है? 3 पर्वत श्रृंखलाओं को। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य वृक्ष बुरांश। तो यहाँ पर 4 3 2 1 आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। 4 3 2 1 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कोलपदम। महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप या नाम से मिलता है? सौगंधिक पुष्प के। उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है? नेपाल देश का। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन सी 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें। सूची 1 में नाम है, सूची 2 में वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबवेलेटा है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है और बुरांश का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। तो इसका आंसर होगा 1 2 4 3। ऑप्शन देखते हैं। 1 2 4 3 ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ब्रह्म कमल के पौधे में फूल लगने का समय जुलाई से सितंबर के मध्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से गलत कथनों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है, यह कथन गलत है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं, यह कथन सही है। कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, यह गलत है। कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में भी मिलते हैं। कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाया जाता है, यह कथन भी गलत है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कथन गलत है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। उत्तराखंड का राज्य अध्यक्ष राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 153 में। उत्तराखंड विधानमंडल के अंग है राज्यपाल और विधान सभा। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से पहले ए को कथन, दूसरे आर को कारण कहा गया है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन देखते हैं। कथन ए, उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है, कथन ए गलत है। उत्तराखंड विधानमंडल 1 सदनीय है, क्योंकि उत्तराखंड में केवल विधानसभा है। कारण आर, उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है, कारण आर भी गलत है, क्योंकि उत्तराखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधान सभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी? दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विधानसभा की 22 सीट थी और विधान परिषद की 9 सीट थी। वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70। राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की
5 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें। उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी 30। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त वक्तव्यों में से सही का चुनाव करते हुए सही विकल्प चुनें। ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ, यह कथन सही है। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे, यह कथन गलत है। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे, यह कथन भी गलत है। अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य है, यह कथन सही है। तो हमें यहाँ पर सही का चुनाव करना है, तो फर्स्ट और फोर्थ सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फर्स्ट और फोर्थ। उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? नारायण दत्त तिवारी। और अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे और उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति हैं, सूची 2 में संबंधित क्षेत्र हैं। सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रकाश पंत उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो यहाँ पर आंसर होगा 4 2 3 1। 4 2 3 1। ऑप्शन देखते हैं। 4 2 3 1, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था? यशपाल आर्य। और अंतरिम सरकार का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 15। 13 एससी के लिए आरक्षित है और 2 एसटी के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2000 को हुआ, यह सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं चुनी गई थी, यह भी सही है। प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भवन चंद्र खंडूरी थे, यह गलत है। प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे। प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे, यह भी गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियों का क्रम निर्धारित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले नित्यानंद स्वामी थे, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी थे, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी और उसके बाद भवनचंद खंडूरी। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड विधानसभा में एससी एसटी के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 13 और 2, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एससी के लिए 13 है और एसटी के लिए 2 है। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।